अजीज़ों और दोस्तों, आदाब और नमस्कार। दोस्तों, इस विषय के पहले दो हिस्सों में हम कुरान की उन 26 आयतों पर चर्चा कर रहे थे जिनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। अब तक हम 20 आयतों पर चर्चा कर चुके हैं। इस तीसरे और अंतिम हिस्से में हम बाकी आयतों पर चर्चा जारी रखते हैं। अगली आपत्ति जो ली गई थी वह है सूरे सजदा की आयत नंबर 22। और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा याद दिलाया जाए फिर वह उससे मुंह फेर ले। निश्चय ही हम अपराधियों से बदला लेकर रहेंगे। ईश्वर ने इस संसार में बहुत से ऐसे साक्ष्य पैदा किए हैं जिनका अवलोकन कर इंसान इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि कोई ऐसी महान हस्ती है जो पूरे संसार की रचयिता है और इस संसार को चला रही है। सभी इंसानों से ईश्वर की अपेक्षा है कि वे अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे। इस आयत में यही याद दिलाया गया है कि हर इंसान को उसको प्राप्त बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में उसकी आस्था का हिसाब किताब देना होगा। अगली आयत जिस पर आपत्ति ली गई है वह है सूरे अहज़ाब की आयत नंबर 61। ईश्वर फरमाता है, फिटकारे हुए लोग जहां कहीं भी पाए गए पकड़े जाएंगे और बुरी तरह जान से मारे जाएंगे। इस आयत में एक बार फिर से मुनाफिकों या हाइपोक्राइट्स का जिक्र किया गया है। समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए उनसे सख्ती से निपटना आवश्यक था। अगर हम इससे पहले वाली आयत का अवलोकन करते हैं तो अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। ईश्वर फरमाता है, यदि कपटाचारी यानी मुनाफिक और वे लोग जिनके दिलों में रोग है और मदीना में खलबली करने वाले अफवाहें फैलाने वाले बाज ना आए तो हम तुम्हें उनके विरुद्ध खड़ा करेंगे, फिर तुम्हारे साथ थोड़ा ही रहने पाएंगे। स्पष्ट है कि यह मुनाफिकों के लिए एक चेतावनी है। अगली आयत इस पर आपत्ति ली गई है वह है सूरे हामीम की आयत नंबर 27। अतः हम अवश्य ही उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया कठोर यातना का मजा चखाएंगे और हम अवश्य ही उसका बदला देंगे जो निकृष्ट कर्म वे करते रहें। जब प्रोफेट मोहम्मद अपने साथियों को संबोधित करते थे या कुरान पढ़ते थे तो मक्का में बहुत से उद्दंड व्यक्ति थे जो शोर मचाकर या अन्य तरीके से विघ्न पैदा करते थे। ईश्वर ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है कि वह सख्त सजा के हकदार हैं। इस आयत से पहली आयत का अवलोकन करें तो अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। ईश्वर फरमाता है, जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने कहा इस कुरान को सुनो ही मत और उसके बीच शोरगुल मचाओ ताकि तुम प्रभावी रहो। स्पष्ट है कि आयत उन लोगों के लिए है जो दूसरे की प्रार्थना में अनावश्यक विघ्न पैदा किया करते थे। अगली आपत्ति जो है वह भी सूरे हामीम की आयत नंबर 28 है। वह है अल्लाह के शत्रुओं का बदला आग, उसी में उनका सदा का घर है, उसके बदले में जो वे हमारी आयतों का इनकार करते रहे। यह आयत भी पिछली आयत का ही विस्तार है और वही बात को रेखांकित किया जा रहा है। अगली आपत्ति है सूरे अल फतेह की आयत नंबर 20। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम प्राप्त करोगे। यह वजह तो उसने तुम्हें तात्कालिक रूप से निश्चित कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए कि वे तुम पर आक्रमण करने का साहस न कर सकें, और ताकि ईमान वालों के लिए एक निशानी हो और वह सीधे मार्ग की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। वर्ष 625 ईस्वी में स्टेट ऑफ मदीना और मक्का के लोगों के बीच एक युद्ध विराम संधि हस्ताक्षरित हुई जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। इस शांति समझौते को ईश्वर ने एक विजय के रूप में निरूपित किया है। इस शांति समझौते के कारण इस्लाम का संदेश लोगों तक आसानी से पहुंचता गया और काफी संख्या में लोग इस्लाम स्वीकारने लगे। स्टेट ऑफ मदीना के दुश्मन स्वयं ही पस्त हो गए और उसका विस्तार होता गया। अंतिम आपत्ति है सूरह तहरीम की आयत नंबर
9। इस आयत में ईश्वर फरमाता है, ए नबी, इनकार करने वालों और कपटाचारियों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नम है, वह अंततः पहुंचने का बहुत बुरा ठिकाना है। इस आयत में आक्रमणकारी, आतंकी और आंतरिक देशद्रोहियों यानी मुनाफिकों को समान बताया गया है और दोनों से कड़ाई से निपटने हेतु कहा गया है। जो मुनाफिक थे वे ज़ाहिरी तौर पर प्रॉफिट मोहम्मद के अनुयायी थे, इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद उनसे नरमी से पेश आते थे। लेकिन जब स्टेट ऑफ मदीना पर बाहरी खतरा बढ़ता गया और मुनाफिकों की देशद्रोही गतिविधियां भी बढ़ने लगी, तो ऐसी स्थिति में उनसे कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कुरान की 26 आयतों में कहीं भी नफरत की बात नहीं कही गई है और न ही मासूम इंसानों को किसी भी तरह यातना देने या सताने की बात कही गई है। इसके विपरीत आम नागरिकों का पूरा सम्मान रखा गया है और उनकी सुरक्षा और शांति की व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो कदम उठाए जाने हैं उन्हें रेखांकित किया गया है। किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था, सैन्य रणनीति और शांति व्यवस्था हेतु मार्गदर्शी निर्देशों के रूप में इनका अवलोकन किया जा सकता है। इन सब के बावजूद सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और आपसी वैमनस्य फैलाने हेतु सैयद वसीम रिजवी के नाम से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। हमें इन नफरत की साजिशों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब भी कोई नफरत फैलाने वाला व्यक्ति या कोई एक्स मुस्लिम के नाम से कोई व्यक्ति कुरान की आयतों की गलत व्याख्या करते हुए आपको दिखे, तो आप स्वयं ही उसको उचित प्रत्युत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, इस विषय पर 3 हिस्सों की यह श्रृंखला आज समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।